आप देख रहे हैं विविध विचार। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद के एक होटल में व्यापारिक गोष्ठी बजट पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पत्रकारों से वार्ता कर पेश किए गए बजट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की जमकर सराहना की। और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए विविध विचार के साथ। मैं समझता हूँ ये केंद्र की एनडीए की सरकार के द्वारा कल जो बजट पेश किया गया ये भारत की नींव को मजबूत करने वाला बजट है। सबसे ज़्यादा खासतौर पर मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय को जो इस बजट में सम्मान दिया गया, 5 लाख की आय को बढ़ा के 7 लाख की किया गया, ये मिडिल क्लास और आम व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। और ये राहत सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते थे। उन्होंने आम आदमी को वो राहत दी है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपनी वित्त मंत्री सीतारमण जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ देश के व्यापारियों की ओर से। अध्यक्ष जी, ये क्षेत्र किसान ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, तो किसान नेताओं का कहना है कि किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है और किसानों को कर्जदार करने की बात कही गई है। ये गलत है। 20 लाख करोड़ रुपए का फंड नहीं है, कर्ज है। मेरे दोस्त सुनिए, ये देश अगर मेरे किसान की खेती फसल खराब हो जाए उस पर बीमा योजना हमने चालू की। सुनिए, अरे मिल रहा है भैया, सबको मिल रहा है, मिलता है मेरे दोस्त। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझे मालूम है, मैं व्यापारी दोनों हूँ, मिलता है। आय क्यों नहीं बढ़ाई? किसकी आय नहीं बढ़ाई? आय बढ़ाने के लिए काम क्यों नहीं हो? डबल आय हो चुकी पिछले साल, पिछले से हिसाब है, फैला नहीं है, डबल हो चुकी, कागजों बने, प्रैक्टिकल हो चुकी। मैं दावा कर रहा हूँ डबल हो चुकी, डबल सबके डबल हो चुकी। भाई कैसे हुई है ना? कैसे? अरे कैसे कोई, आप देखो ना, आंकड़े देखो, आप सारे आंकड़े कितने रुपए बढ़ाए? देखिए, किसान के लिए हमारी सरकार किसान के लिए हमारी सरकार ने मेन काम किया। हाँ जी, वो तो जरूरी है ना, आपके आंकड़ों के साथ बोलना पड़ेगा, तो ऐसे कैसे बोला जाएगा दोस्त? सवालों का जवाब तो देने पड़ेगा। तो दोस्त ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐसी बोल देंगे दोस्त। कृषि, अच्छा, किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से धरना शुरू हो गया, बड़ा धरना शुरू हो रहा है निश्चित। देखिए, कृषि के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का हमने आर्थिक पैकेज रखा है और कृषि के लिए मेन हमने जो रखा है जीएसटी के धड़ाधड़ छापे लगे जी, यहाँ व्यापारियों का व्यापार दुकान बंद करके अपने चले गए घर को। अब क्या स्थिति है? 1.25 लाख करोड़ रुपए का फंड हमने किसानों के लिए अलग रखा है। 20 लाख करोड़ रुपए का हमने अलग रखा है। फार्मा उद्योग के लिए 1250 करोड़ का रखा है, पहले वो 1000 करोड़ था। हमने किसानों के हर दुख और तकलीफ को समझा। मेडिकल कॉलेज 157 मेडिकल कॉलेज हमने खोले। इस बार 157 नए, इस बार 157 सुनिए, इस बार 0.38% बजट कम किया गया है सिर्फ स्वास्थ्य का, और शिक्षा का 0.5% कम किया गया है पहले के मुताबिक। अरे मेरे दोस्तों, मैं ही आ रहा हूँ। पिछले बार हमने कोरोना में वैक्सीन बना के देश भारत के नाम को विश्व पटल पर ऊंचा किया। भारत को बचाने का काम जब किया, जब हमारे पास तैयारी नहीं थी, हम पे उतनी तैयारी नहीं थी, उस तैयारी को कम टाइम में पूरा करके हमने वैक्सीन दी। और एक नहीं, दो नहीं, 3 वैक्सीन दी हमने। उसके बाद भी हमने 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले। इस बार हम सुन तो लीजिए पूरी बात, आपने कहीं मैं पूरी बात कर दूँ दोस्त में, 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना ICMR की चुनिंदा लैब के में सरकार के द्वारा खोले जाएंगे। उसमें सरकारी व निजी स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, उससे मिलेगा। और स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा ध्यान 10 एम्स, हमारी इस भारत सरकार में 10 एम्स खुलने हैं। 2 एम्स उत्तर प्रदेश में खुल चुके हैं। नंबर 1 बात सुन लीजिए, मेन है लोगों को मेडिकल की सुविधाएं मिलना। आपके जो ये तो मानेंगे कि पिछली बार से कम बजट है। नहीं, कहाँ बजट है? 45 लाख करोड़ का बजट है। 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार 45 लाख करोड़ का बजट आया मेरे दोस्त। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आप किसानों को पैकेज देने की बात कर रहे हैं, गन्ने का लाभकारी मूल्य तो घोषित नहीं कर पाई सरकार अब तक। भैया, सिर्फ गन्ना मेरे लिए एक सम्मानित उपज है।
गन्ने के साथ मोटा अनाज। आज देश में उत्तर प्रदेश मोटे अनाज की खेती पर हम जोर दे रहे हैं कि मोटा अनाज दो, मोटे अनाज को बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। गन्ना किसान कहाँ जाए? गन्ना किसान कहीं, गन्ने किसान का तो जो मान सम्मान हमारी सरकार ने किया है, बिकी जो उत्तर प्रदेश में मिले सब सपा बसपा के बिक गई थी, उनको हमने खरीद कर दोबारा शुरू कराया। हमने गन्ना मिलों गन्ने के भाव की तो बात की है, अभी पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ यहाँ पे। 95 मिलों का भुगतान हो चुका। आपकी 2-4 मिलों का भुगतान रुका है, बाकी वो भी हो जाएगा। बजाज शुगर मिल का पता आपको क्या? अरे सरकार मेरे एक से छोड़िए ना, 95 का उस मिल का करोड़ रुपया है अभी तक बकाया। सपा का कितना बकाया था मालूम है आपको? आप सभा में आप मालूम है सपा का कितना? सुनो, अरे बता रहा हूँ ना, सपा के पिछले बकाए तो सपा की अरे सपा के पिछले बकाए तो हमने खत्म किया। सपा के लाइन में आपको फिर आंकड़े मालूम नहीं है, पहले मेरे आंकड़े सुन लो। आप पर्सन पूछो, आंकड़ा मैं दे रहा हूँ, मैं बकर आंकड़ों 90% शुगर मिलों का भुगतान हमारी सरकार कहाँ जाएंगे? कितना बकाया है फिर आपके हिसाब से? आपके हिसाब से कितना बकाया बता दो। अरे बकाया खत्म हो जाएगा, जल्दी जाएगा वो भी। जो खाद सब्सिडी और वट सब्सिडी है जो घटा दी, कैसे महंगाई नहीं बढ़ने की? महंगाई को खत्म करने का काम अगर किसी सरकार ने किया, अरे सब्सिडी ही घटा। आपने बात पूरी हो गई ना, मेरी बात का जवाब लोगे ना? शोर मचा, एक एक करके पूछेंगे, जवाब दूंगा ना। आपने महंगाई अगर कभी थी तो कांग्रेस के जमाने, मेरे ख्याल से आपका जन्म हुआ उस समय नहीं हुआ, कांग्रेस में एक फिल्म बन गई थी, रोटी कपड़ा और मकान महंगाई पर। इमरजेंसी लगाती थी कांग्रेस ने, सबको जेल में डूसा। महंगाई सुन लीजिए मेरे। और आज महंगाई, आज अर्थव्यवस्था देश की कितनी आर्थिक, पहले 10 थी, 5 पर उस पर है। आज हमारी आर्थिक व्यवस्था पूरे देश में कितनी है, आज जीडीपी दर कितनी है, आज क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, आज भारत की सरकार कितने मजबूत है। आप ये देखिए, ग्लोबल मंदी है, ग्लोबल मंदी, विश्व मंदी होने के बाद मेरी सरकार ने 45 करोड़ रुपए का बजट, 45 लाख करोड़ का बजट दिया, तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक बजट है। और मेन आम आदमी, गरीब आदमी, और मेन बात है मेरे दोस्त, जो नौकरी पेशे वाला है, छोटा दुकानदार है, आप और हम हैं, हम लोग एक मध्यम वर्ग के लोग हैं। हम लोगों का मध्यम वर्ग का इस बजट में विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है। उनके मान सम्मान स्वाभिमान, उनके नौनिहालों के भविष्य की चिंता इस बजट में की गई।